बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। एंकर इमरान खान रियाज को जो है आज इस्लामाबाद के टूल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। इनकी गिरफ्तारी के बाद दो जो जेन्युइन सवाल हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक तो बड़ा ही साफ और सीधा कि ये इनको गिरफ्तार किसने किया और इस सिचुएशन पर उनको उनकी गिरफ्तारी और वो अगला लाएअमल और 5 घंटे का टाइम जो दिया गया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये होगी गिरफ्तार किसने किया है, ये भी मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने जा रहा हूँ शॉर्ट सी 2-3 मिनट की वीडियो में। दूसरी बात ये कि सबसे पहले तो वो अब इस्लामाबाद मूव कर रहे थे सुबह जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है बेल लेने के लिए, और अभी इतलात ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक दफ़ा फिर अदालत रात को यकीनन खुलनी चाहिए, और इतलात यही हैं कि खुलेगी और उसके बाद जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस होनी जा रही हैं इनको गिरफ्तार किस लिए किया गया है। एक चीज़ मैं आपके सामने वाज़िया कर दूं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि इमरान खान रियाज को गिरफ्तार जिन्होंने किया है वो हुकूमत नहीं है, ना वो पंजाब हुकूमत है ना वो वफाकी हुकूमत है। ये जो हुक्मरान हैं इस वक्त शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं, मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, आगे आप सारी चीज़ें खुद समझिएगा। इनकी इतनी औकात ही नहीं है, मैं बड़े खुलकर अल्फाज में ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि इनकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि ये इमरान खान रियाज को गिरफ्तार कर सकें। अपनी ताकत, अपने सिस्टम और जितने मर्जी ये फाशिस्ट हो जाएं, इनकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि ये गिरफ्तार कर सकें। पीछे कुछ किरदार मौजूद हैं, पीछे कुछ इंडिविजुअल्स मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा खेल खेला है और जिन्होंने 3 माह पहले जो पाकिस्तान में एक रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो सरंजाम दिया, और ये उसकी कड़ियां हैं और आने वाले टाइम में बहुत कुछ अजीबोगरीब होने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़िया है, इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल पैदा की जा चुकी है, एक तरफ जो है एतबार नहीं किया जा रहा, लोगों में एक अजीब सी हलचल है, एक अजीब सी मायूसी पाई जाती है। दूसरी तरफ इस किस्म के जो ओछे हथकंडे हैं वो जो किए जा रहे हैं उसके नताइज बहुत ज़्यादा संगीन हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त जो है ये 90s का दौर नहीं है। ये वो दौर नहीं है कि आपने मुल्क में बिजली बंद की और आपने नवाज शरीफ को उठा के अटक जेल में डाल दिया। ये वो वक्त भी नहीं है कि जब आपने इक़्तिदार की खातिर और इक़्तिदार में रहने वाले अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म जो हैं उनको घर भेज दिया, और घर भेजने के बाद उनकी सियासत को हमेशा से दफन करने के लिए जो है वो चीज़ें सरगर्म शुरू कर दी। सूरत हाल वही है, खेल आपने वही खेला है और तरीका आपका वही पुराना है, लेकिन मुकाबिल में जो लोग आपको मिले हैं, और मद्दे मुकाबिल इमरान खान रियाज ही कह रहे थे कि जो आपको टक्कर के लोग मिल गए हैं, ये एक तब्दीली है। सिस्टम सारा वही चलता आ रहा है, खेल आपने पुराने तरीके से खेला है, अब आपको नए तरीके से खेल खेलना पड़ेगा। अब आपको नई चीज़ें करनी पड़ेंगी, या तो आपको हाथ उठाने पड़ेंगे या आपको जो है कौम के मुताबिक जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशंस में ज़िम्मेदारियाँ हैं पूरी आवाम की, जो भी चीज़ें हैं और जिन जिन इदारों की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अदा करनी पड़ेंगी, या आपको इस खेल में नया कोई तरीके करने पड़ेंगे। इस खेल को आप पुराने तरीके से नहीं चला सकेंगे, क्योंकि अब कौम समझ जा चुकी है कि ये इक़्तिदार में लोग कैसे आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो आपने ये हुक्मरानों का टोला पाकिस्तान में मुसल्लत किया है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उसके बाद नंबर 2, जब ये इस किस्म की गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई, मुकदमात दर्ज होना शुरू हो गए, और अपनी आवाज़ उठाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात, FIR और उनकी जो हैं ज़मानतें मनसूख करवाना और उनको इसी तरह जबरी तौर पर गिरफ़्तार करना, और शायद तैयारियां कुछ संगीन भी हों, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं रह चुका। आप कभी भी इस चीज़ पर कामयाब नहीं हो सकेंगे। इससे होगा ये कि पाकिस्तान को नुकसान होगा, और जो किसी भी पाकिस्तानी शहरी के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। एंकर इमरान खान रियाज को गिरफ्तार किया गया, उनका एक वीडियो मैसेज रिलीज़ हुआ जिसमें वो ये बता रहे हैं कि अगले 5 घंटों में मैं तमाम नाम ले लूँगा कि जिन जिन ने ये सारा खेल किया। और आज इमरान खान भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने भी ये कहा कि अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का सोचकर वो चुप हैं, लेकिन अब हालात इस कदर संगीन होते जा रहे हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो बाज नहीं आ रही, और कुछ लोग जो हैं वो हद पार कर रहे हैं। तो इसमें होगा ये कि पाकिस्तान में एक अफरा तफरी फैलने जा रही है, और पूरे मुल्क में जब अगर तो आप सपोज करें कि इमरान खान ने वो नाम ले लिए, तो फिर
कैसी सूरत हाल पैदा होगी मुल्क में। फिर अफरा तफरी, वो चीज़ें हाथ से कंट्रोल से निकल जाएंगी, वो फिर मुक़्तदर हलकों के हाथ से निकल जाएंगी चीज़ें। पहले तो ये होता रहा है कि पाकिस्तान में जब भी बुरा वक्त आया और पाकिस्तान में जब भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से टैकल करती आई है, क्योंकि पूरी आवाम जो है वो फ़ौज पर एक तो बेपनाह मोहब्बत और दूसरा उनका ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता रहा है, अब भी है। लेकिन चीज़ें इस दफ़ा अगर ख़राब हुई तो इस बार जो सिचुएशन है वो पहले से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत डिफरेंट है। ये सोचना चाहिए वहाँ पर जो लोग हैं, पाकिस्तान के सिस्टम को चलाने वाले, पाकिस्तान के सिस्टम को डिस्कस करके चीज़ें तय करने वाले लोगों को ये समझना है कि अगर इस दफ़ा चीज़ें ख़राब हुई तो ये इस बात का शायद उनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल एक ऐसे दहाने पर खड़ा हो जाएगा, चीज़ें आपके कंट्रोल से निकल जाएंगी। क्योंकि हाल ही में कुछ मुल्कों में ऐसा हुआ है कि उनके मुक़्तदर जो हल्के थे, उनकी जो पावरफुल फोर्सेस थी, जब आवाम बिगड़ गई और आवाम बगावत पर उतरी तो फिर उनके हाथ से चीज़ें निकल गई। और पाकिस्तान में भी अना की बुनियाद पर, और पाकिस्तान में एक इंडिविजुअली जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और इंडिविजुअली जो चीज़ें हिट हुई हैं, उस बुनियाद पर जो है वो चीज़ें ख़राब की जा रही हैं। कोई इसमें सिक्योरिटी, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर इनको ये सब करना पड़े, और ये जो हुक्मरान हैं उनको इस्तेमाल करके और ये जो लोग पाकिस्तान में आवाज़ उठाने वाले हैं उनको दबाया जाए। क्योंकि हमेशा से यही होता रहा है पाकिस्तान में। ये पहली दफ़ा चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नौइयत इख्तियार कर चुकी हैं। हमेशा से यही होता था कि एक गिरोह जो होता था वो किसी न किसी, आप अगर मैं कहूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होता था, तो वो अपनी आवाज़ उठाता था, मुख्तलिफ़ तरह से वो चीज़ें करते थे और इनको तो गालियाँ पड़ती रही हैं। यानी पाकिस्तान, ये जो हुक्मरान आज मुसल्लत हुए हुए हैं, ये तो गालियाँ देते थे। नवाज शरीफ ने गुजरानवाला में जनरल बाजवा को गालियाँ दी, मरीम नवाज़ ने जनरल फैज़ को गालियाँ दी। तो ये मैं निजी महफ़िलों की बात नहीं की, निजी महफ़िलों में तो ये तो गलीज़ अल्फ़ाज़ ये मुँह से निकालते रहे हैं। तो उसके बरक्स अभी जो सिचुएशन है, इमरान खान ने तो किसी को गाली नहीं दी। अगर सहाफ़ी इमरान खान रियाज़ की बात की जाए तो उन्होंने तो किसी ने गाली नहीं दी, उन्होंने तो किसी को बुरा नहीं कहा। और एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात की जाए तो उन्होंने भी कभी किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने तो इवन के जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया। तो चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं, और इस दफ़ा जो इंतकाम लिया जा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आने वाले चंद घंटे बहुत ज़्यादा इस हवाले से अहमियत के हामिल हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली इस वक्त डिस्कस हो रही हैं और ये तजर्बात किए जा रहे हैं। और एक चीज़ नोट ज़रूर की जा रही है कि आवाम और पब्लिक का जो रिएक्शन है वो कैसा है। ये बहुत ज़्यादा नाज़रीन किराम इम्पोर्टेंट है कि किसी भी जो अनप्रिडिक्टेबल जो सिचुएशन है उसको क्रिएट करने के बाद जो आवाम का रिएक्शन है उसकी बुनियाद पर चीज़ें डिस्कस होती हैं और उसकी बुनियाद पर आगे की प्लानिंग की जाती है। तो अब अगर आवाम खामोश रहेगी, आवाम ये जुल्म सहती रहेगी, आवाम इसी तरह चीज़ें नज़रअंदाज करती रहेगी, तो फिर ये प्लानिंग पुराने तरीके से और ये खेल आगे बढ़ता जाएगा। अगर तो आवाम का रिएक्शन आता है और एक प्रेशर आता है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की हैसियत से और दीगर जो मामलात हैं, तो फिर चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं। और फिर सोचने वालों को ये भी सोचना होगा कि अब आवाम का चूँकि बहुत ज़्यादा ये रिएक्शन है, उसकी बुनियाद पर जो है ये प्लानिंग जो पुराने तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी उसमें कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं। और शायद जो है पाकिस्तान का ये सिस्टम जो है वो जब कौम को समझ आ जाए तो फिर कौम अपने लिए खड़ी हो जाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।